शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति को शनिदेव की वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ता है। मनुष्य, देवता, दानव, ऋषि, मुनि सबको इनकी वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि भगवान शिव को भी एक बार इनकी वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुँचे। प्रणाम महादेव। आइए शनिदेव, आज कैलाश पर आना कैसे हुआ? महादेव, आप तो जानते ही हैं कि मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव एक ना एक बार सभी राशियों पर पड़ता है और उस समय से सभी को गुजरना पड़ता है। हे प्रभु, मैं आपको ये बताने आया था कि समय के चक्र के अनुसार कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है, अर्थात कल मैं आपकी राशि में भ्रमण करूंगा। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर जी हैरान रह गए और पूछा, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? प्रभु, कल सवा प्रहर तक मेरी वक्र दृष्टि आप पर होगी। ऐसा कहकर शनिदेव भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। अब शनिदेव की बात सुनकर महादेव सोच में पड़ गए। महादेव, सुना है शनिदेव की वक्र दृष्टि जब किसी पर पड़ती है तो उसे बहुत सी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। अब आप शनि की वक्र दृष्टि से कैसे बचेंगे? नंदी, शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं शनिदेव के सामने न आऊं। ये कैसे संभव है प्रभु? शनिदेव तो कल दोबारा फिर आ सकते हैं, इसका भी उपाय है मेरे पास। नंदी, मैं कुछ समय के लिए पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। देवी पार्वती जब पूजा करके लौटें तो उन्हें बता देना कि वो मेरी चिंता ना करें, मैं समय से लौट आऊंगा। भगवान शिव शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने हेतु धरती लोक पर आ गए। उन्होंने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। गज रूप में वे जंगल में इधर उधर घूम रहे थे। जंगल में घूमते घूमते भगवान शिव को भूख और प्यास लगने लगी। तभी उन्हें एक नदी नजर आई। वो जैसे ही नदी के पास पानी पीने के लिए पहुँचे तभी उन्हें कुछ शिकारियों का शोर सुनाई दिया। अरे वो देखो हाथी, पकड़ो उसे, पकड़ो, जल्दी से पकड़ो, कितना सुंदर हाथी है। हाँ, ये हाथी देखने में बहुत सुंदर है, इसे पकड़ लेते हैं। अरे ये शिकारी तो मेरी ओर ही आ रहे हैं, मुझे इनसे बचना होगा। भगवान शिव नदी से पानी पी भी नहीं पाए थे कि शिकारी उनके पीछे दौड़ने लगे। वो उन्हें पकड़ना चाहते थे। भगवान शिव हाथी के रूप में दौड़ने लगे। अचानक उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वो रही गुफा, पर मैं इस छोटी सी गुफा में इतनी देर नहीं रह सकता। हाथी गुफाओं में नहीं रह सकते, पर क्या करूं? इनसे बचने के लिए मुझे यहाँ कुछ देर ठहरना ही होगा। लगता है जंगल में कहीं और भाग गया है वो हाथी। चलो वापस चलते हैं। हाथी को वहाँ न पाकर सारे शिकारी लौट गए। भगवान शिव उस गुफा में बहुत देर छिपे रहे। भगवान शिव को हाथी के रूप में सवा प्रहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा। शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब दिन बीत चुका है, अब शनिदेव की वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अब मुझे कैलाश वापस लौट जाना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़ प्रणाम किया। प्रणाम प्रभु। अच्छा, तो आप मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि डालने के लिए यहाँ विराजमान हैं। किंतु अब तो समय बीत चुका है शनिदेव, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। देखिए, मैं तो पृथ्वी लोक से पूरा दिन व्यतीत करके वापस भी लौट आया। प्रभु, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं और न ही दानव। यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए। मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ी थी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पर कब और कैसे? प्रभु, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा, भूखा प्यासा रहना पड़ा, और जो भोजन हाथी ग्रहण करते हैं वो भोजन आपको ग्रहण करना पड़ा। आपको अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागना पड़ा, गुफा में छिपना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ी हुई थी, इसलिए आपके साथ ये सब हुआ। हे शनिदेव, ये तो आप उचित कह रहे हैं। परेशानी तो मुझे हुई थी, पर संकट से बचकर भागना भी तो कायरता है ना। हमें तो सदैव संकट का सामना करना चाहिए, और साहस से यदि कठिनाइयों का सामना किया जाए तो कठिनाइयां अपने आप जीवन से गायब हो जाती हैं। यदि हम कठिनाइयों से डरते रहें तो कभी भी हम जीवन में अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। अति उत्तम शनिदेव, जय हो प्रभु। शनिदेव की न्यायप्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए
और उन्होंने शनिदेव को अपने हृदय से लगा लिया। इस कहानी के द्वारा दी गई सीख हमें यही दर्शाती है कि मनुष्य को जीवन में बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ता है, पर जो भी व्यक्ति कठिनाइयों से लड़कर और मुश्किलों से जीतकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वास्तव में वही महान है। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव साहस से काम लेना चाहिए। भोला अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ हरिपुर गांव में रहता था। वो गांव के साहूकार के पास मजदूरी करता था। भोला ने अपनी बहन की शादी के लिए साहूकार से कर्ज लिया था, जिसका भुगतान वो साहूकार को कई वर्षों से कर रहा था। भोला भगवान शंकर की बहुत पूजा करता था। ऐसे ही एक दिन मंदिर में शिवरात्रि का भव्य आयोजन था। वो पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर पहुंचा, पर साहूकार भी वहां मौजूद था। मंदिर में दर्शन करने के लिए पुण्य करने पड़ते हैं, तो जैसे कंगाल के पास ऐसा क्या है भगवान शंकर को देने के लिए? बता, कोई दान दक्षिणा या कोई चढ़ावा? भोला उदास मन से पत्नी और बच्चों को लेकर वापस घर की ओर चल पड़ता है। तभी कुछ खाने को दे दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। भैया, ये आटे का हलवा है, अगर ये खाओ तो। हाँ, मुझे आटे का हलवा दे दो, भूख में तो प्रसाद और भी स्वादिष्ट लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवा है। मैं काम की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो? मैं कुछ भी कर लूँगा। पर मैं तो खुद एक गरीब मजदूर हूँ, गांव के साहूकार के पास मजदूरी करता हूँ। मैं तुम्हें भला क्या काम दूंगा? भैया, मुझे कोई भी काम दे दो, बदले में मुझे पैसे नहीं, बस रहने की जगह दे देना। भोला शिवा की मजबूरी देख हाँ कह देता है। अगले दिन से शिवा वहीं रहने लगता है और घर के काम में मदद करता था। एक दिन भोला अपनी पत्नी माला से बोला, माला, शिवा हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? बच्चों के लिए भी ये इतना दूध, फल, सब्जी सब ले आता है, पर कब तक हम इससे बिना पैसे दिए काम करवाते रहेंगे? तुम एक काम क्यों नहीं करते? साहूकार से कहकर इसे भी अपने साथ काम पर लगवा लो, वहाँ तो इसे काम के बदले पगार मिल जाएगी। भोला को माला की बात सही लगी। वो शिवा को लेकर साहूकार के पास जाता है और काम दिलवा देता है। शिवा भोला के साथ अब खेतों पर भी काम करने जाने लगा। साहूकार शिवा को जो भी पगार देता, वो पैसे शिवा भोला को जोड़ने के लिए रखवा देता था। भोला कई बार शिवा से कहता कि वो अपने पैसे वापस ले ले, परंतु शिवा उसे कहता कि जब वक्त आएगा ये पैसे तभी काम आएंगे। एक दिन साहूकार भोला और शिवा को किसी काम से दूसरे गाँव भेजता है। रास्ते में रात हो जाती है। जंगल का रास्ता था। तभी एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। भोला घबरा जाता है। भोला भैया, आप तो भगवान शंकर के परम भक्त हो, तो डर कैसा? और जब भक्त मुसीबत में हो तो भगवान को भी सहायता के लिए आना ही पड़ता है। आप उस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। शिवा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे पेड़ पर चढ़कर बैठ जाऊं? ये भी तो सही बात नहीं है। भोला भैया, आप निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। भोला जैसे ही पेड़ पर चढ़ने के लिए मुड़ता है, वो देखता है कि शेर उसके सामने खड़ा है। भोला शेर को अपने सामने देख डर जाता है और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। शिवा भोला के आगे आ जाता है। शेर शिवा को थोड़ी देर तक देखता रहता है और बिना कुछ कहे जंगल की ओर चला जाता है। भोला और शिवा दोनों घर आ जाते हैं। भोला पूरी रात उस घटना को याद करता रहता है। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो शिवा घर पर नहीं था। भोला आसपास में पूछता है, पर शिवा का कहीं भी पता नहीं था। वो साहूकार से जाकर पूछता है। वो तो सुबह ही मेरे पास आया और मेरे से बोला कि अमरनाथ यात्रा पर निकलना है, इसलिए वो अपना हिसाब कर गया। भोला घर आता है और सारी बात माला को बताता है। माला भी सुनकर बहुत हैरान होती है कि अचानक बिना बताए शिवा अमरनाथ की इतनी लंबी यात्रा पर कैसे निकल गया। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी रात को सपने में भगवान शंकर भोला को दिखाई देते हैं। भोला, उठो, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही तुम्हारा शिवा हूँ, जिसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो। भगवान शंकर, आप ही शिवा हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। ये कैसी भूल हो गई महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी सेवा नहीं की बल्कि आपसे सेवा करवाई। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए प्रभु? हे महादेव, लौट आओ मेरे पास। भोला, अब तुम मेरे पास अमरनाथ यात्रा करके आओगे। मैं अमरनाथ में ही तुम्हें अपने दर्शन दूंगा। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन भोला ने सारी बात माला को बताई, पर भोला इसी चिंता में था कि अमरनाथ की यात्रा के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। तभी माला उससे बोली, सुनो, आपको याद है ना, शिवा हमारे पास पैसे जोड़ता था। इसका मतलब महादेव ने स्वयं हमारी अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था कर दी। आपकी जय हो बाबा बर्फानी।
जय भोला भंडारी, आपकी जय हो। माला, हमारे शिव शंकर ने हमें अपने धाम बुलाया है, अमरनाथ बुलाया है। भोला उन रुपयों से अपनी अमरनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी करता है और साहूकार के पास कुछ दिन की छुट्टी मांगने जाता है। छुट्टी तो तू ले ले, वो तो तेरे पैसे मैं उतने दिन के काट ही लूंगा। पर ये बता, तू अमरनाथ की यात्रा के बारे में जानता भी है? पता है कितनी दूर है अमरनाथ धाम? पैसा, कपड़ा, खाना पीना, पूरे परिवार के साथ तू कैसे अमरनाथ की यात्रा कर पाएगा? बहुत कुछ देखना पड़ता है, वहाँ पर पूरा पंजीकरण होता है। पूरी तरह से स्वस्थ मनुष्य ही अमरनाथ की यात्रा कर सकता है, नहीं तो रास्ते में ही रोक देते हैं। और तू ठहरा एक गरीब कमजोर, 2-2 दिन तो तू रोटी नहीं खाता, रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गया तो वापस भेज देंगे। देख, मैं भी अमरनाथ जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ, देख लियो, मैं अमरनाथ की पूरी यात्रा करके ही वापस आऊंगा। भोला अपने परिवार के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। उधर साहूकार को भी अपने परिवार को लेकर अमरनाथ की यात्रा के लिए जम्मू निकलना था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 75 वर्ष से ज्यादा उम्र होने की वजह से साहूकार के पंजीकरण को स्थगित कर दिया गया। साहूकार ने मन में सोचा, भगवान शंकर ने शायद मुझे सबक दिया है कि उनकी यात्रा के लिए कोई गरीब या अमीर नहीं होता, वो जिस पर कृपा करते हैं वही उनके दर्शन कर पाता है। शायद भोला उनका मेरे से भी ज्यादा बड़ा सेवक है, इसलिए उसे अमरनाथ यात्रा पर जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं ये क्यों नहीं समझ पाया कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें धन दौलत बड़े बड़े पकवानों से कोई मतलब नहीं। उन्हें कोई एक सूखी रोटी भी खिला दे तो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव शंकर, मुझे माफ कर दो, मैंने उस गरीब मजदूर की गरीबी का हमेशा फायदा उठाया। बस एक बार भोला यात्रा से वापस आ जाए, फिर मैं खुद उससे माफी मांगूंगा। भोला माला और बच्चों के साथ पहलगाम पहुंचता है। वहां से वो पैदल ही यात्रा शुरू करता है। जय बम भोले का जाप करता हुआ वो आगे बढ़ता रहता है। चलते चलते बच्चों को भूख लगती है। रुको तुम लोग, यहाँ इस पत्थर पर बैठो, मैं किसी से पूछता हूँ। सुनिए भैया जी, यहाँ खाने के लिए कोई सुविधा मिल जाएगी? अरे भाई, ये अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए लंगर कमेटियाँ जी जान से पलखे बिछाकर उनका सत्कार करती हैं। खाने पीने से लेकर सोने तक की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है अमरनाथ यात्रा के लिए। आओ, मैं तुम्हें वहाँ का रास्ता बताता हूँ। भोला ने अपनी यात्रा को भगवान भोलेनाथ के भरोसे शुरू किया था और उसे पता था कि वही उसकी ये यात्रा पूरी करवाएंगे। व्यक्ति भोला को लेकर जब लंगर कमेटी के पास पहुंचता है, भोला ने देखा अमरनाथ यात्रा में लोग जगह जगह खाने पीने और सोने की सुख सुविधाएं दे रहे हैं। अमीर भक्त इस कार्य में दान दक्षिणा देकर अपना योगदान देते हैं। सुबह के समय लंगर कमेटियां श्रद्धालुओं की भूख और प्यास को बुझाती हैं और रात होते ही लंगर स्थल धर्मशाला में तब्दील हो जाते हैं। श्रद्धालुओं को बिस्तर और सर्दी से बचने के लिए बुखारी भी मुहैया करवाई जाती है। अमरनाथ यात्रा के लिए उन्हें 5 पड़ाव पार करने थे। पहला पड़ाव पहलगाम उन्होंने पार कर लिया था। बापू, अभी हमें कितनी और यात्रा करनी है? अभी कितनी दूर है अमरनाथ की गुफा? नमन, पहला पड़ाव पहलगाम में अभी हम हैं। अभी हमें चंदनबाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी पार करना है। उसके बाद 5वां पड़ाव अमरनाथ की गुफा है, जहां बाबा बर्फानी भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन होंगे। मतलब अमरनाथ की यात्रा के रास्ते में 5 पड़ाव आते हैं? हाँ छाया बिटिया, पर भोले बाबा का नाम लेते जाओ तो ये रास्ता आराम से कट जाता है और ये 5 पड़ाव भी पार हो जाता है। रास्ते भर अलग अलग पड़ावों पर रुकते हुए आखिर भोला और उसका परिवार अमरनाथ की गुफा पर पहुंचता है। पूरा परिवार इतने सुंदर दृश्य को देखकर खुशी से झूम उठता है। तुम्हें पता है माला, अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। बापू, वो देखो कबूतर। तुम्हें पता है छाया, ये कबूतर का जोड़ा बहुत ही किस्मत वालों को दिखाई देता है, जैसे तुमने देखा। सब मिलकर अमरनाथ बर्फानी शिवलिंग के दर्शन करते हैं। भोला हमेशा याद बनकर रहने वाली अनमोल दृश्यों वाली अमरनाथ यात्रा करके खुशी खुशी गांव वापस आ जाता है। साहूकार भोला से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और उसे अच्छी पगार देने लगता है। दिल से भगवान शंकर के आशीर्वाद से भोला की जिंदगी में खुशियां आ जाती